हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल हाउस वाइफ में आप सबका स्वागत है। तो ये कल की क्लिप है, कल का वीडियो है ये। तो कल महाशिवरात्रि था जैसे कि, तो सबका उपवास था घर में, तो व्रत थे सब लोग घर के अंदर। तो मैंने दोपहर में ये बनाया था साबूदाने की खिचड़ी, और रात को मैंने ये जो साबूदाने का वड़ा होता है वो मैंने बनाई थी। रेसिपी मैंने नहीं दी हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं भोले बाबा का अभिषेक कर रही हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि शिवरात्रि के दिन पंचामृत से अभिषेक किया जाता है इनका, तो मैं वही यहाँ पे पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। और शिवलिंग पर, तो ये मेरे छोटे से शिवलिंग हैं। यहाँ पे नंदी महाराज, काशव महाराज, नाग देवता सब हैं यहाँ पर। तो बस अभी वही हो रहा है यहाँ पर। सुबह का वक्त था, तो बेटा यहाँ पे वीडियो निकाल रहा था मेरी, और सब सुबह से ही लग गए थे पूजा में, नहाना धोना जो सब तैयारी होती है पूजा की वो, क्योंकि आज के दिन मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है ना, तो इसीलिए सुबह में जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा था। तो ये अब पंचामृत से अभिषेक हो चुका था, तो यहाँ पे फिर इनको जल से नहलाया जा रहे हैं। मैं नहला रही हूँ यहाँ पे इनको, और फिर अभी इनको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर मैं दूसरे पात्र में रख दूँगी। तो देखिए अब ये फाइनली मैं इनको नहला रही हूँ, और जिस पात्र में मैं इनको हमेशा रखती हूँ तो उस पात्र में मैं इनको अब यहाँ से निकाल कर उसमें रख रही हूँ। ये है मेरे छोटे से काशव महाराज, और उनको भी अब धो रही हूँ। तो उनको यहाँ पे अच्छी तरह से नहला कर रख दूँगी, और फिर हम लोग आगे की जो पूजा वूजा होती है ना वो करेंगे। तो जो पात्र में जो आपने देखा पंचामृत का सारा जल का जो था ना, वो मैंने मेरे घर में जो पौधा लगा हुआ है मैंने उसमें डाल दी थी। तो अब यहाँ पे मैं बाबा के ऊपर बेलपत्र, फूल और जो भी सब जो आगे की पूजा होती है ना, दीप अगरबत्ती वगैरह जो होती है वो सब मैं यहाँ पे कर रही थी। तो जैसे कि आज ना महाशिवरात्रि थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, तो हम लोग मंदिर में गए थे, तो वहाँ का तो मैंने क्लिप नहीं ली हूँ। और मंदिर में पहले मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा की थी, और पूजा वगैरह करने के बाद में यहाँ पे देखिए मेरी शीतला मैया हैं, ये हमारी कुल देवी हैं। तो इनका भी एक हमारे घर में स्थान है, कुल देवी को स्थान ज़रूर देना चाहिए घर में। और यहाँ पे मैं अपने मंदिर में जितने भी मेरे भगवान हैं मैं इन सबकी पूजा यहाँ पे कर रही हूँ। सबको फूल अर्पित यहाँ पे करके फिर जो हमारा दीपक है उसको प्रज्वलित कर दूँगी। और फिर इसके बाद में हम लोगों ने जो घर की सबने मिलकर पूजा की, और इसके बाद में फिर हम लोग मंदिर चले गए थे। तो किसने जो महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, तो और जो नहीं भी रखते उन सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए हमारे यहाँ का मंदिर है, तो मैं मंदिर में गई थी। ये मैं हमेशा करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ अभी मैं हमेशा करती हूँ। ये जो जलाधारी है ना, जलाधारी हमारे यहाँ तांबे की है। तो जो तांबे की जलाधारी होती है ना, उसमें दूध नहीं डाला जाता है। कितने बार पंडित जी सब जो भक्त हैं ना उनको कहते भी हैं कि जलाधारी के अंदर दूध मत डालिए। जलाधारी हमारी जो है वो तांबे की है। तांबे में अगर आप दूध डालेंगे ना तो वो विष के समान हो जाता है, तो नहीं डालना चाहिए उसको, लेकिन फिर भी डालते हैं। और फिर मैंने उसको धोकर उसमें जल डाल दी थी। अब वो जल वहाँ पे जलाधारी की जल जो है वो सीधा शिवलिंग पर पड़ रही थी। यहाँ पे भी मैंने मंदिर में भी पंचामृत से अभिषेक यहाँ पे कर दी थी। ज़्यादा कोई पूजा पाठ मुझे करने आता नहीं है, मुझसे जैसा होता है मैं वैसा यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हूँ, और जैसा मुझे आता है मैं वैसे ही करती हूँ। और भगवान तो भाव देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। तो बस अब यहाँ पे मंदिर के अंदर मैं भी अभिषेक वगैरह करके अगरबत्ती वगैरह जला वगैरह के हम लोग पूजा वूजा करके घर पे ये जा रहे। तो बेटा छोटी सी क्लिप निकाला है यहाँ पे। घर पे जाने के बाद में फिर जो नाश्ता वगैरह था वो मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, बट मैंने आज रेसिपी किसी भी चीज़ की नहीं दी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता था और टाइम नहीं था बिल्कुल भी यहाँ पे कि मैं रेसिपी दूँ आज के दिन, क्योंकि पूजा वगैरह करते करते ही बहुत टाइम हो गया था। और यहाँ पे
बेटे को भूख लग गई थी, तो बस यही अब जल्दी जल्दी में यहाँ पर साबूदाना मैंने भिगाई थी सुबह में, तो वो भी भीगा नहीं था, तो थोड़ा लेट हुआ था उसको भी भीगने में। तो मैं यहाँ पे जब वो भीग गया था ना, तो मैंने यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी बना दी थी। रेसिपी नहीं दी हूँ, फिर किसी वीडियो में आपको दे दूँगी। अब ये सीधा रात का जो होता है ना क्लिप, वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो मैंने रात को यहाँ पे साबूदाने का वड़ा बनाई थी। साबूदाने का वड़ा ना ऑलरेडी मेरे चैनल पे है रेसिपी, जो साबूदाने का वड़ा की जो रेसिपी होती है ना, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो आप चाहे तो वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी तरह से ये बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस अभी मैं यहाँ पे जो मेरे जो वड़े हैं ना, उनको सबको अच्छी तरह से मैं गोल करके यहाँ पे तैयार करके एक प्लेट में रख दे रही हूँ, और फिर इसको मैंने तल कर हस्बैंड को और बेटे को सर्व कर दी थी। तो देखिए यहाँ पे मेरा तलना शुरू हो गया है, और इसको ऐसे ही धीरे धीरे तलते हैं। इसकी अगर आप इस वड़े की रेसिपी चाहते हैं तो मेरी वीडियो पे ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे दे दूँगी ऊपर आई बटन में, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं जाकर। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रो होने में। तो देखिए ये मैंने एक आपको तोड़ कर दिखाई हूँ गर्मा गर्म। ये इतनी टेस्टी लगती है, इतनी क्रिस्पी लगती है ना, बहुत बहुत मज़ेदार ये बनता है साबूदाने का जो वड़ा होता है। और इसको मैंने सर्व करी थी मीठी दही के साथ में। तो ये मीठी दही है, उसको मैंने मीठी दही के साथ में ही सर्व करी थी। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसकी रेसिपी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।